गांधी जी को यदि किसी ने उनके विचारों को कत्ल किया है वो तो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि आपने प्रभुराम को काल्पनिक बताया। और जब राहुल गांधी जब कहते हैं कि राम मंदिर में जो है नाच गाने का कार्यक्रम होता है तो उस समय अपमान नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने नीतियों में यदि सुधार नहीं करती है तो एक समय ऐसा आएगा कांग्रेस पार्टी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन नक्शे कदम से मिट जाएगी कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों को। हेडलाइंस के बाद दूंगी प्रभात जी, 10 सेकंड हेडलाइंस के बाद दूंगी। हेडलाइंस का समय है, हेडलाइंस देखेंगे पहले, फिर उसके बाद वापस लौटते हैं। प्रभात जी बोलिएगा, फिर उसके बाद रोहन जी आपके पास में आ गए। मैं रजनीश जी को सुन रहा था, ऐसे अच्छे आदमी है। हाँ, हंसी आ रही थी आपको। इन्होंने देवतुल्य कहा, प्रधानमंत्री को देवतुल्य कहा, तो खैर इनकी गलती नहीं है, वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, तो ठीक कहा, हम लोग मानते हैं, लेकिन मानते नहीं, रुकिए, अरे आप मानिए ना, आप मंदिर बनाइए, मौका मिले ना मैं पूजा करने के लिए भी तैयार हूँ ऐसे लोगों को। अरे आगे नाथ ना पीछे पगा कोई नहीं है ना भाई इनका, यदि किसी के लिए समर्पित है ना, तन मन धन यदि समर्पित है ना वो देश के प्रति, आम जनता के प्रति। और आप लोग किसके प्रति हैं? राहुल गांधी किसके प्रति? पूर्णिमा जी ये तो गलत बात है ना। बोलिए प्रभात जी। इन्होंने कहा, पूर्णिमा जी इन्होंने कहा, और मैं इस बात की कड़ी निंदा और घोर आलोचना करता हूं, इन्होंने कहा कि देवतुल्य मोदी जी मिले तो राम मंदिर बना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ये मोदी जी 500 साल पहले नहीं सर्वोच्च न्यायालय का आ गया था फैसला। पहली बात, शांत हो जाइए। 500 साल पहले काहे नहीं आ गया था? आपके समय में काहे नहीं आ गया था? कपिल सिब्बल को काहे खड़ा किए थे महाराज? 20 से 25 वकील काहे खड़ा कर दिए थे? तो हम लोग नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ना, बार बार पूछेंगे नहीं सवाल, काहे खड़ा किए थे? काहे वकील सामने खड़ा किए थे? राम सेतु को आप लोगों ने क्यों, राम सेतु को आप लोग मिटाने का प्रयास नहीं किया था क्या? तो हम पूछेंगे ना। प्रभात जी सुनिए, ऐसे नहीं। प्रभात जी, महात्मा गांधी और उनके विचार इतने छोटे नहीं हैं कि उनको, सुनिए प्रभात जी, एक सेकंड रमनीश जी प्लीज, एक सेकंड प्रभात जी मेरी बात सुनिए। महात्मा गांधी और उनके विचार इतने छोटे नहीं हैं कि उनको किसी प्रभात या पूर्णिमा मिश्रा की जरूरत पड़े उनके उन विचारों के जीवंत रहने के लिए। आप में से, हम में से किसी की जरूरत नहीं है उन विचारों के जीवंत रहने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। और किसी का कॉपीराइट नहीं महात्मा गांधी पर, पहली बात, महात्मा गांधी के विचारों पर किसी का कॉपीराइट नहीं, ये समझ लीजिए। लेकिन महात्मा गांधी का नाम हर योजना में शामिल रहे ये भी कहीं नहीं लिखा है साहब, ये भी कहीं नहीं लिखा है, ये भी कहीं। मुझे जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिएगा। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब 10 सेकंड तो झेलिए, अरे 10 सेकंड तो झेलिए, 10 सेकंड झेल लीजिए हमें भी। साहब आप इधर उधर की बात करने लगेंगे तो 10 मिनट नहीं दे पाऊंगी ना। स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी के नाम में भी नाथूराम। टाइमर रख दीजिए जरा प्रभात जी के लिए, टाइमर रख दीजिए। रमनीश जी बीच में नहीं बोलेंगे, टाइमर रखेंगे 1 मिनट का। बोलिए। हमारे पास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र है, हाँ, बस अंतर इतना ही है, ये नाथूराम वाले हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाले हैं। ओके, तो पहली बात और अंतिम बात, हमने जो मनरेगा दिया आप पूरा निकालिए। इन्होंने जो एक नाम दिया है ये तो उल्टा पुल्टा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, उर्दू सब जोड़ दिया। अरे कोई एक लैंग्वेज तो ले लो प्रभु, को पढ़ो, क्योंकि रावण और मंदोदरी जब बोलेंगे तो उसमें भी राम बन जाएंगे। तो क्या रावण मंदोदरी राम है? रावण का रा, मंदोदरी का मां, बन गए राम। ऐसे होगा क्या तुकबंदी? ये तो हद होगा ही पढ़ी की। और राम को इतने नीचे लेकर के नहीं आ सकते आप। लेकिन मैं अंतिम बात बोल के खत्म करता हूं। अच्छा है कि तीसरे दिन तक आते आते प्रभात जी आप एब्रीविएशन पर तो आए। नहीं साहब सुनिए ना प्रभात जी, प्लीज 10 सेकंड करते करते सर 3 मिनट 4 मिनट हो गए। नहीं प्लीज सर, प्लीज अच्छी बात ही बोलिए ना आप। मेरे को अच्छी बात अभी सबसे ये लगी कि कम से कम आज जब मैं चौथे दिन इस पर बहस कर रही हूं तो आप लोग राम में RAM की एब्रीविएशन तो समझ में आई आप लोगों को। 2 दिन से पूछते पूछते थक गई थी मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि आपको इसमें राम क्यों नजर आ रहे हैं। आप इसकी एब्रीविएशन पर जाइए ना, पर उनके पास जवाब नहीं था। पूर्णिमा जी नामकरण संस्कार चल रहा था तो भगवान राम के बारे में नहीं बोला महर्षि वशिष्ठ ने। महर्षि वशिष्ठ ने भरत के बारे में कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई तासु नाम भरत सोई। ये लोग कुपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, कहां फंसे हुए हैं पूर्णिमा जी के चक्कर में। रोहन जी, मूल सवाल अभी भी एक है सर, मूल सवाल एक ही है, आप कुछ कर लीजिए और आप बेहतर बना लीजिए योजना को, लेकिन कितना जमीन पर आप लोग उतार पाए इसको और आगे कितना। अरे प्रभात जी मुझे मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए ना, जिनसे पूछना है। आप ही बोलते रहिएगा क्या सर?